नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। रहमानी आयुर्वेदा में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। मैं आप सबका मेज़बान खादिम मोहम्मद उबैदुर रहमान। दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए एक ऐसी जड़ी बूटी लेकर के आया हूँ, एक ऐसी अद्भुत और चमत्कारिक हर्बल मेडिसिन्स लेकर के आया हूँ, जो आपकी टूटी हुई हड्डी को मात्र 10 दिन के अंदर जोड़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, कहने के लिए बहुत सारे लोग कहते हैं 2 घंटे में जोड़ सकता है, 3 घंटे में जोड़ सकता है। ये कोई जादुई चमत्कारी चीज़ नहीं है। हड्डी जो है एक बार अगर टूट गई तो कम से कम जो है, कम से कम 10 से 15 दिन तो लग ही जाते हैं, इससे अधिक भी लग सकते हैं। लेकिन आयुर्वेद में एक ऐसी दवाई है, एक ऐसी जड़ी-बूटी है जिसका सही तरीके से, मैं सही तरीका इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस जड़ी-बूटी का इस्तेमाल लगभग 100% हकीम और वेद जो है इसी जड़ी बूटी का इस्तेमाल करते हैं टूटी हुई हड्डी को जोड़ने के लिए। लेकिन सबको जो है तरीका मालूम नहीं होता है। आप जहां भी जाएं इलाज करने के लिए, पहले ये देखें कि उस हकीम के पास या उस वेद के बाद पास जो है हड्डियों को जोड़ने का अनुभव कितना है, कितने दिन से वो काम कर रहे हैं, कितने लोग ठीक हुए हैं, नहीं हुए हैं। और मैं आपको बता दूं कि टूटी हुई हड्डी को जोड़ने के लिए रहमानी शिफा खाना बहुत ही फेमस है। और अगर आप कुर्बो जवार में हैं, यानी पूर्णिया, किशनगंज, अररिया, फारबिसगंज, और आप जो है बंगाल के साइड में कहीं से भी हैं, अगर बगल में हैं और हमारी वीडियो अगर आप तक पहुंच रही है, तो 10 दिन के अंदर रहमानी शिफा खाना में आपकी टूटी हुई हड्डी को जोड़ने का जो है चमत्कारिक नुस्खा है, आपकी टूटी हुई हड्डी को जोड़ने का दावा करता है। जी हाँ दोस्तों, मात्र 10 दिन के अंदर जो है आपकी टूटी हुई हड्डी को रहमानी शिफा खाना जो है जोड़ सकता है। क्योंकि रहमानी शिफा खाना के पास जो अनुभव है, जो चमत्कारिक नुस्खा है, वो लगभग जो है सिर्फ देश में 5% हकीम और वेद के पास वो नुस्खा है। लगभग सभी लोग इसी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इस्तेमाल करने का सही तरीका आना चाहिए। और आज मैं इस वीडियो में आपको सही तरीका भी बताऊंगा और उस जड़ी बूटी का नाम भी बताऊंगा, कैसे उसका इस्तेमाल करना है वो भी बताऊंगा, कहां पर ये जड़ी बूटी आपको मिलेगी वो भी मैं बताऊंगा, और इसके अलावे ये जड़ी बूटी किन किन बीमारियों के लिए और काम करता है दोस्तों, वो भी मैं आपको बताऊंगा, और इसका क्या नुकसान हो सकता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसीलिए आप अगर हमारे चैनल पर आए हैं तो हमारी वीडियो को, यानी कि इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा, तब जाकर के आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से इस आयुर्वेदिक जड़ी बूटी का इस्तेमाल करना है दोस्तों। तो आइए मैं आपको बता दूं कि इस जड़ी बूटी का नाम जो है हथ जोड़ है। जी हाँ दोस्तों, हथ जोड़ अगर आप यूट्यूब पर जाइएगा तो हजारों वीडियो मिल जाएगा, लेकिन आपको सही तरीका नहीं मिलेगा कि कैसे इसका इस्तेमाल करके हड्डियों को जोड़ा जाता है। लेकिन आज मैं आपको सही तरीका बताऊंगा दोस्तों। हथ जोड़ एक ऐसी आयुर्वेदिक जड़ी बूटी है जिसमें वो गुण पाए जाते हैं जो गुण जो है अदर जड़ी बूटियों में नहीं पाई जाती है। हथ जोड़ में वो चमत्कारिक असर है, हथ जोड़ वो अनमोल हीरा है जो एलोपैथ से भी ज्यादा फास्ट काम करता है। जी हाँ दोस्तों, एलोपैथ में अगर आप कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम का अगर आप टेबलेट लेते हैं, इतना फास्ट नहीं काम करेगा जो फास्ट जो है आपका हथजोड़ की जड़ी बूटी काम करेगी दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, अब इसका इस्तेमाल कैसे करना है मैं आपको चलिए उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको मिलेगी कहां पर। तो दोस्तों, ये तो बहुत कम जगहों पर मिलती है, लेकिन इसका जो है नर्सरी वगैरह से प्लांट खरीद करके या सब इसका पत्ता या एक छोटा सा टुकड़ा खरीद करके अपने घर पर उसको लगा सकते हैं। और एक बार अगर आप लगा दीजिएगा तो इसके टहनी बहुत लंबे लंबे होते हैं, 10-12 फीट, 15 फीट, 20 फीट तक भी चले जाते हैं। ये सीढ़ियों में कहीं भी ये सांप के तरह जो है चला जाता है। ये इस प्रकार से कुछ दिखता है दोस्तों, आप देख सकते हैं, इस तरीके से आपको स्क्रीन पर दे दिया जा रहा है। इस तरीके से ये प्लांट दिखता है, इसी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और देखिए जगह जगह पर जो है ये गठ बंधा हुआ है, जिससे ये कहता है कि ये हड्डियों के निशान के जैसे, जैसे हमारे पूरे शरीर में हड्डी का निशान है। मैं कोई भी जड़ी बूटी दवाई बताता हूं ना, तो उसका एक लॉजिक भी बताता हूं कि किस जड़ी बूटी के अंदर में क्या लॉजिक छुपा हुआ है। तो इस जड़ी बूटी के अंदर ये लॉजिक छुपा हुआ है कि देखिए, हर जितने मेरे हाथ का ज्वाइंट है या पैर का ज्वाइंट है, हर उतनी इतनी दूरी पर या थोड़ी कम कम दूरी पर जो है ज्वाइंट ज्वाइंट जैसा बना हुआ है। इससे ये दर्शाता है कि ये जड़ी बूटी जो है हड्डियों को ज्वाइन करने के लिए काम आता है, और खासकर हड्डियों को ज्वाइन करने के लिए ही इस जड़ी बूटी का इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों। तो आइए
अब मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जड़ी बूटी जो है इसके अलावा कौन कौन सी बीमारी के लिए इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों। इसके अलावा शुगर के रोकथाम के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके दांतों में अगर किसी तरह का कोई बीमारी है, दिक्कत है, आपके दांतों में अगर किसी तरह की कोई बीमारी है, दिक्कत है, मसूड़े कमजोर हो गए हैं, तो उसके लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। इसके अलावे दोस्तों ये जो ब्लड का जो है सर्कुलेशन भी बढ़ाता है। और इसके अलावे दोस्तों आप अगर वेट ज्यादा लॉस करना है तो वेट लॉस के लिए भी इसका जूस बना करके आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावे दोस्तों अगर आपका लीवर का समस्या है, फैटी लीवर है, तो फैटी लीवर की समस्या को भी रोकता है। फैटी लीवर जैसी समस्या से आपको निजात दिलाता है दोस्तों। लेकिन मैं आपको इन सारी बीमारियों के बारे में बताने के लिए नहीं आया हूं, मैं आपको ये बताने के लिए आया हूं कि इस आयुर्वेदिक जड़ी बूटी का इस्तेमाल करके हड्डियों को कैसे 10 दिन के अंदर में जोड़ सकते हैं, हड्डियों को, टूटी हुई हड्डी को कैसे जोड़ सकते हैं। इसके लिए दोस्तों देखिए नुस्खे बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन ये प्रॉपर नुस्खा है हड्डियों को जोड़ने के लिए, प्रॉपर तरीका है। अगर आप इस तरीका को जान गए तो टूटी हुई कैसी भी हड्डी हो उसको जोड़ सकते हैं। हाँ, लेकिन ये भी है कि अनुभव भी आपका होना चाहिए। अगर मान के चलिए यहां पर हड्डी टूटी हुई है, इसको कैसे आप पहले ठीक करेंगे, उसको पहले दबा करके ठीक किया जाता है, और ठीक करने के बाद ही वो सही जगह पे बैठ गया, तब उसके बाद जो है उस दवाई का इस्तेमाल करेंगे, तब वो फायदेमंद होगा। और अगर मान के चलिए आपको अनुभव नहीं है, यहाँ की हड्डी दूसरी जगह कर दिए हैं, इस तरीके से हाथ हो या पैर हो किसी का, बहुत सारे इंसान का जो है ये खराब हो जाता है। तो ऐसे लोगों के पास नहीं जाना है, जो लोग को ये तजुर्बा नहीं है कि कैसे ज्वाइन किया जाता है। वो कैसे भी करके मतलब हाँ ऐसे थोड़ा दबाएंगे और उसके बाद दर्द वगैरह करेगा तो बोले हाँ हो गया, उसके बाद जो है वो आपकी हड्डी को खराब कर देंगे। तो इसलिए ऐसे लोगों के पास नहीं जाना है। आइए, बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो। तो इस जड़ी बूटी का इस्तेमाल कैसे करना है दोस्तों, इसके पत्ते को निकाल लेना है, ठीक है। इसके जो टहनी है उसको अच्छी तरीके से धो लेना है, धो करके जो है थोड़ा थोड़ा उसको छील लेना है। छीलने के बाद मिट्टी के बर्तन में इसको अच्छे से पेस्ट बना करके, इसका अच्छे से सिल्ट और जो पत्थर का सिल्ट होता है उसमें पीस करके अच्छे से पेस्ट बना करके मिट्टी के बर्तन में रख लेना है। और इसमें कॉटन कपड़ा जो है, कॉटन कपड़े से उसको ढक लेना है। ढकने के बाद दोस्तों क्या करना है कि अंडा, मुर्गी का अंडा, देखिए ये तरीका आपको कहीं नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ हथजोड़ का तरीका मिल जाएगा। हथजोड़ से सिर्फ इस्तेमाल करके जो है हड्डियों को ठीक किया जाता है। लेकिन उसमें मुर्गी का अंडा डालने के बाद जो है ना, जहां पर हथजोड़ सिर्फ 20 दिन में हड्डी को ठीक कर सकता है, वहीं पर मुर्गी के अंडे को इस्तेमाल करने के बाद दोस्तों वो डायरेक्टली 10 दिन पे आ जाता है। जी हाँ, मुर्गी का अंडा आपको इस्तेमाल करना है, 2-3 अंडा उसमें इस्तेमाल करके आप अच्छी तरीके से फेंट लिए। फेंटने के बाद उसको वो जमा करके रख दिए और कॉटन कपड़ा से आप ढक दिए। उसके बाद जैसे ही पेशेंट आया, पेशेंट का आप हाथ है या पैर है जो भी है उसको अच्छे से पहले देखिए कैसे, कहां पे टूटा हुआ नहीं है। उसके बाद 4 तरह का जो बाम्बू का जो ये होता है पट्टा होता है, बाम्बू के पतले पतले पट्टे आपको बना करके रखना है। चार चार रखना है, जैसे कि हाथ में है तो 4 रखना है, 4 5 6 भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या करना है, इसको अच्छी तरह से लेप देना है। और लेपने के बाद क्या करना है, वो चारों पांचों पट्टे से उसको हाथ में रख देना अच्छे से, एक आदमी पकड़ करके रहेंगे। और उसके बाद जो है जो जैसे वो जड़ी बूटी का जो पेस्ट लगाएंगे उसको कॉटन कपड़े से अच्छी तरह से पहले उसको लपेट देंगे। लपेटने के बाद क्या होगा दोस्तों कि थोड़ा सा उसमें क्या करेंगे, तो ऊपर से हल्का सा जो है ये अर्जुन का जो छाल है, अर्जुन का छाल या अर्जुन का जूस अगर मिल जाए तो, या अर्जुन के पत्ते का जूस हल्का सा ऊपर से लगा देना है, वो भी हड्डी के लिए काफी फायदेमंद है। तो ये तीनों तरीके की दवाई जो है उसी में आ गई, ठीक है। अब ये इतना मजबूती से आपकी हड्डी को जोड़ देगा, इतना फास्ट रिजल्ट आपको मिल जाएगा कि कहीं पर भी एलोपैथ में, मेरा एक गारंटी है कि एलोपैथ में भी आपको इतना फास्ट रिजल्ट नहीं मिलेगा जितना रिजल्ट आपको इसमें मिल जाएगा दोस्तों। हाँ, लेकिन ये चीज है, याद रखिए कि उसके पास अनुभव देखें कि अनुभव कितना है, कितने लोगों को ठीक किया है। और ये वीडियो हम खास करके जो है अपने जो इलाके के लोग हैं उन लोगों के लिए बना रहे हैं, ताकि वो लोग जो अभी तक रहमानी शिफाखाना के बारे में नहीं जानते हैं, वो रहमानी शिफाखाना के बारे में जान करके हड्डियों का खास करके यहाँ पर जो है आपको 10 दिन के अंदर में टूटी हुई हड्डी को जोड़ा जाता है दोस्तों। तो इसमें क्या करना है, आप समझ गए कि लेप लेकर के उसको लेपना है। लेपने के बाद कॉटन कपड़े से उसको लपेट देना है। लपेटने के बाद हल्का सा वो अर्जुन का जो रस है या अर्जुन का जो छाल या पत्ते का जो भी है उसका रस ऊपर से दे देना। उसके बाद चारों जो बांस का जो पट्टी होता है वो लगा करके उसको अच्छी तरह से बांध देना है और वो सीधा करके रखेंगे। खट्टा सामान इस दरमियान में खट्टा सामान नहीं खाना है। परहेज भी बहुत जरूरी है। मैं हर वीडियो में कहता हूं कि परहेज सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आप परहेज नहीं कीजिएगा तो बड़ी बड़ी बीमारियों में मुब्तला हो जाइएगा। अपने सेहत की तरफ ध्यान दीजिए। काम बाद में भी कर लीजिएगा, पैसा कमा करके फिर सेहत के पीछे खर्च नहीं करना है। पहले ही आप सेहत कमा लीजिए, पैसा आप कमाते रहिएगा, ठीक है।
तो आपको क्या करना है दोस्तों, इसके साथ आप तो वो करके आ गए उसके पास से। और दूसरी चीज ये है कि बहुत सारे हकीम सिर्फ और सिर्फ जो है पट्टी बांध देते हैं और कुछ नहीं करते हैं, बोलते हैं जाइए हफ्ता दिन के बाद ये पट्टी उतरेगा। हम क्या करते हैं, 3 से 4 दिन के बाद आपका पट्टी उतर जाएगा, दूसरे 3-4 दिन के बाद आप फिर दोबारा पट्टी के लिए आए, तीसरे 3-4 दिन के बाद फिर से दोबारा पट्टी के लिए आए, ठीक है। 3 पट्टी बांधेंगे, 3 पट्टी में बिल्कुल पूरी तरीके से हड्डी जुड़ करके पहले के जैसा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों क्या करना है, खाने पीने पर हम ध्यान देते हैं। खाने पीने में क्या करना है, इसी का जूस निकाल करके आपको पीना भी है, अधिक नहीं पीना है, अधिक नहीं पीना है। इस 10 दिन के अंदर में 5 से 6 गिलास जूस पीना है आपको, छोटा सा गिलास में, बहुत बड़ा आधा किलो 1 किलो का गिलास में नहीं, बल्कि छोटा सा जो नॉर्मल गिलास होता है जिसमें पानी पीते हैं उस गिलास में। उसका जो असर है वो बहुत थोड़ा सा अजीब टाइप का होता है, कस टाइप का होता है, तो इसीलिए आप नॉर्मल ऐसे नहीं पी सकते हैं। जो लोग पी सकते हैं तो पी सकते हैं, जो लोग नहीं पी पाएंगे वो दूध के साथ मिला करके पी सकते हैं या घी वगैरह के साथ मिला करके पी सकते हैं दोस्तों। जो गाय का घी होता है उसके साथ मिला करके आप इसका जूस बना करके आप पी सकते हैं। इसके बाद जो है क्या करना है, आपको दूध का सेवन करना है। जब भी आपकी हड्डी टूट जाती है ना, दूध का सेवन करना है, अंडे का सेवन करना है। आपको कह रहे हैं गारंटी के साथ 10 दिन के अंदर कैसे भी हड्डी कहीं से भी टूटी हुई हो, सर के अलावा, सर छोड़ करके कहीं से भी कोई भी हड्डी टूटी हुई हो, अगर किसी तरह का दर्द भी है ना, तो आप उसमें लेप बना करके उसमें लेप दीजिए, पूरी तरह से दर्द से आप छुटकारा मिल जाएगा दोस्तों। 10 दिन के अंदर गारंटी है, 10 दिन के अंदर आपकी हड्डी को, टूटी हुई हड्डी को जोड़ देंगे। रहमानी आयुर्वेद क्या बोलते हैं कि रहमानी शिफा खाना आपको 10 दिन के अंदर गारंटी देता है, 10 दिन के अंदर आपकी हड्डी को जोड़ देगा दोस्तों उम्मीद करते हैं कि जो नॉलेज, जो जानकारी हमने आप सबके सामने रखा है, वो जानकारी आप सबके लिए बेहतर है। और आप सबको अगर जानकारी अच्छी लगी है दोस्तों, तो हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ जुड़ जाइए, ताकि जो भी जानकारी आयुर्वेद से रिलेटेड मैं लेकर के आऊं वो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए दोस्तों। लास्ट में फिर से बता देते हैं, खाने पीने में आपको एहतियात करना है, खट्टी चीजें नहीं खाना है, ठीक है, और आपको थोड़ी सी गरम गरम चीज खाना है और अंडे का सेवन करना है। दूध का जितना हो सके उतना सेवन कीजिए, पहले से ज्यादा आपकी हड्डी मजबूत हो जाएगी।